हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों आप सभी को मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। बहुत सारे साथियों ने, उनके मम्मी पापा, जो आप काम करते हो, जो आपके पास ज़मीन होती है, उससे रिलेटेड सेंटर के और जो स्टेट के दो अलग अलग स्कीम चलाई गई हैं। जो MMPSY मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो कि स्टेट की है और सेंटर की भी है जो प्रधानमंत्री की है, उसके तहत दोनों के तहत सालाना 6,000 रुपये आते हैं। आप सभी को पता होगा। लेकिन आजकल कोई वीडियो बना रहा है कि भाई 4,000 रुपये की पेमेंट आई है। दोस्तों ये स्कीम से कहीं भी लागू नहीं करता कि 4,000 रुपये आ जाएंगे। 4,000 रुपये नहीं आते भाई, 2,000 रुपये ही आते हैं। और हर जो कि आपको तीसरे मंथ चौथे मंथ आते हैं, चौथे मंथ हर चौथे मंथ में 2,000 रुपये आते हैं। साल में 6,000 रुपये आते हैं, पूरे साल में, सेंटर के भी और स्टेट के भी। जो 4,000 रुपये बता रहा है दोस्तों, उसकी वीडियो एकदम गलत है। वो गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने इस साथी से एक स्टेटस मांगा था कि भाई आपने जो स्टेटस लगा रखा है, आपका जो स्टेटस हमें चेक करवाइए कि इन साथियों ने जो है MMPSY का फॉर्म भर रखा है। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जितने साथी थे उन्होंने ही फॉर्म भर रखा था। लेकिन जो लास्ट पेमेंट आई थी वो 17 तारीख को आई थी। जो अभी आपको बताता हूँ। सुमित जी, आपने उसे MMPSY का स्टेटस मांगा था, इसलिए मैंने आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद इसका फार्म ही फरवरी माह में भरा था। जिसके बाद 17 जून को मेरे खाते में 2774 रुपये आए थे। उसके बाद अभी तक MMPSY के अंदर कोई भी दूसरी किस्त नहीं आई है, नहीं फ़ोन पर किसी जुड़ा संदेश आया है। दोस्तों सेंटर के पैसे आ गए थे, ये बात मैंने भी बताई थी, बहुत सारे साथियों ने साथ साथ कमेंट करके भी बताया था। अभी इसके बारे में जिक्र कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, जो ये पैसे आए हैं, ये एक किस्त आती है। कई बार क्या होता है कि ये जो पीछे के कुछ पैसे हो जाते हैं ना, उसके तहत ये कुछ जोड़ जाड़ के ऐसे बना देते हैं। लेकिन सालाना आपके 6,000 रुपये ही आएंगे। दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं, 4,000 रुपये की राशि जो है वो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि टेक्निकल इशू हो जाता है। जैसे कि आप मान लो कि आपके मतलब 4 दूनी 8 महीने से अगर आपकी सैलरी नहीं आई है, तो एक जो चौथे मंथ एक सैलरी आती है, चौथे मंथ में जो सैलरी आती है वो 2,000 रुपये की सैलरी आती है, ठीक है। और ऐसे 4 मंथ और लगा दो तो 8 मंथ हो जाएंगे। 8 मंथ में 4,000 रुपये की राशि हो जाती है। उस केस में 4,000 रुपये आएंगे कि आपके दो बार की किस्त नहीं आई हुई है, एक बार के किस्त के 2,000 रुपये आते हैं, तो 2 बार किस्त के हो गए 4,000 रुपये। तो उस केस में 4,000 रुपये आ सकते हैं। वो भी दोस्तों अगर 4,000 रुपये आएंगे तो अलग अलग मैसेज आएगा, एक साथ मैसेज नहीं आएगा। हमें आपको यहाँ पर पूरी विद प्रूफ दिखा रखे हैं। यहाँ पर हमने कोई एडिटिंग नहीं कर रखी। यहाँ पर पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि 2774 रुपये क्रेडिट इन योर अकाउंट। यहाँ पर 17/6/2020 को NEFT द्वारा ये सेंड किए गए हैं। अब पूरा अकाउंट नंबर यहाँ पर पूरा शो हो रहा है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हमने एडिट नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक के द्वारा सेंड किया गया था। इसके बाद की अभी तक राशि नहीं की गई है दोस्तों। छठे महीने के बाद जो है, छठे महीने के बाद 7वां 8वां 9वां 10वें मंथ में आपकी सैलरी बोल रहा हूँ, जो आपकी राशि है MMPSY की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का, जो 10वें महीने में इसके बाद इनकी सैलरी आने वाली है। तो इकट्ठी सेंड की जाती है बहुत बार, काफ़ी बार इस सैलरी जो है, ये जो किसान भाई होते हैं इनके जो खाते में डाल दिए जाते हैं 2,000 रुपये। मुख्यमंत्री के थ्रू भी डाले जाते हैं, प्रधानमंत्री के थ्रू भी डाले जाते हैं। तो इस तरीके से आपके अलग अलग डाले जाते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों में से दोनों के दोनों फार्म भर रखे होंगे। लेकिन अभी आप लोगों को एक सूचना और दे देता हूँ मैं कि MMPSY के फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे हैं भाई। अभी कुछ दिनों से MMPSY के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। जो साथी बोल रहे हैं कि आप हम भर सकते हैं, हाँ भाई सभी भर सकते हो, लेकिन अभी ये रोके हुए हैं। और आप सेंटर लेवल वाला भर सकते हो। और 4,000 रुपये वाला ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको 4,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। नहीं भाई, सालाना आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। चाहे आपको एक साल के मतलब पूरे साल के एक साथ ही किस्त आ जाए। कई बार क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल कुछ गलत हो जाता है, उसके बाद करेक्शन करवाते हैं। उसके बाद आपकी मतलब जो 8 महीने की सैलरी जो पेमेंट आई रहनी बाकी थी वो डाल दी जाती है खाते में। लेकिन उस टाइम पे भी आपके 2,000 रुपये का मैसेज आएगा, न कि एक साथ ही 4,000 रुपये का मैसेज आएगा। क्योंकि आप लोगों सभी साथी आप लोग सक्षम योजना में है। आप लोग कभी भी आपने ऐसा देखा हो कि आपकी 2 या 3 मंथ की सैलरी रुक गई हो और सैलरी आपकी 18,000 रुपये, 18,000 रुपये, ऐसे 18,000 रुपये सैलरी आई हो? कभी आई है? कभी नहीं आई ना। कभी भी आपका भत्ता जो 1500 है तो 1500 3 महीने का एक साथ कभी 4500 आया है? कभी नहीं आया ना। हर बार ऐसे आता 1500 3 मैसेज आएंगे अलग अलग। तो ऐसे ही आते हैं मेरे भाई। लेकिन ये जो मैसेज आते हैं
कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ पीछे की जो पेंडिंग सैलरी होती है, कुछ उनका भाई कई बार क्या होता है कि जो खाते में डाले नहीं जा सकते किसी के, तो उनका खाता नंबर गलत हो जाता है, तो उसका इंटरेस्ट लगा लूगू करके कुछ इस टाइप से, तो उस टाइम पे आपकी थोड़ी बहुत सैलरी जो बढ़ाकर डाल दी जा सकती है। लेकिन आपको जो किस्त मिलती है वो किस्त 6,000 रुपये ही मिलती है सालाना। चाहे आप सेंटर का फार्म भरो, चाहे आप स्टेट का फार्म भरो, दोनों के दोनों फार्मों में आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये ही एक किस्त के आते हैं, और 3 किस्त आती हैं, मतलब 6,000 रुपये सालाना आएंगे। बस यही इसका मेन रूल है, कुछ भी इसके अलावा और नहीं रहता भाई। एक बार फार्म भर दो और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना भाई, अपने आप खाते में पैसे आते रहेंगे। कई बार लेट सेट हो जाते हैं तो उसके थोड़े बहुत लेट आ जाते हैं, लेकिन आते हैं सारे। कुछ भी चेक नहीं करना होता इसका, आप स्टेटस अपने आप चेक कर सकते हो जा करके, बाकी चेक करो या ना करो, क्योंकि वे जो सेंटर के थ्रू आपके पैसे डाले जाते हैं वो आते ही आते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि इसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सेंटर के हैं, सेंटर के भी अपने आप आ जाते हैं। जब से हमने फार्म भरा सेंटर का, मेरे पापा के खाते में भी 2,000 रुपये आते हैं, बस आ जाते हैं। साल के करीब हो चुका है, कभी भी जैसे 3-4 मंथ होते हैं और तब अपने आप खाते में 2,000 रुपये आ जाते हैं। बस आराम से मैसेज आ जाता है, ये लो भाई मोदी जी ने पैसे सेंड कर दिए, अब ये लो मतलब खट्टर साहब ने पैसे सेंड कर दिए, ऐसे आ जाता है कि आपके खाते में क्रेडिट टू ये मतलब उसका दोनों तरीके से पैसे खाते में दोनों तरीके से आ जाते हैं। तो अपना उसका तो कोई लिंक ही नहीं है, कोई कुछ करना है कुछ नहीं करना, कुछ नया अपडेट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस एक बार आपको फॉर्म भर करके आप चाहे भूल जाओ, आपके खाते में लगभग मतलब उम्र भर तक का अभी तो ऐसा ही रूल है कि भाई कोई रूल नहीं किया गया कि मतलब आपके लिए ये 2 मंथ आएंगे, 10 मंथ आएंगे, 5 साल के बाद बंद कर दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी तक जो रूल यही है कि आपके खाते में लगातार पैसे आते रहेंगे। एक बार आपने फार्म भर दिया, हर चौथे मंथ आपके 2,000 रुपये की जो एक किस्त है वो आती रहेगी। ये सैलरी टाइप मान लो या किस्त टाइप मान लो, जो भी पेमेंट है छोटी सी किसानों को सहायता करने के लिए, तो ये आपके खाते में हर चौथे मंथ आ जाती है। कई बार तीसरे मंथ में आ जाती है तो कोई आगे लेट कर दिए जाते हैं। मतलब सालाना आपको 6,000 रुपये ही दिए जाएंगे, चाहे आपके मतलब 6 महीने में किस्त आओ, अगले मंथ जल्दी आ जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है। अब ये देखो यहाँ पर जो ये आई है 6ठे मंथ में आई है, इसके बाद अगर 4 मंथ और फैलाते हैं तो यहाँ पर जो है 17 या 15 तारीख के करीब 10 तारीख को 2020 को ये नेक्स्ट सैलरी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर पहले भी आ जाती है, पहले आ जाए तो अगली किस्त लेट हो जाएगी। वही बात है, मतलब एक मंथ में ही अगर सारी पैसे दे देंगे तो पाछे पूरी साल ही बैठे रहो। मतलब मिलने 6,000 रुपये ही हैं, कोई 4,000 रुपये की ऐसे पेमेंट नहीं आती भाई। 4,000 रुपये जो पहले रुके हुए पैसे होते हैं, दो कई बार क्या होता है कि भाई आपने फार्म भर दिया और आपके पूरे साल की सैलरी डाल दी जाती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये ऐसा मेरे काका ने फार्म भरा हुआ था ऐसा, तो उसके साथ भी ऐसा हुआ था कि उसने 8वें या 9वें मंथ में फार्म भरा था। उसके फार्म भरने के मतलब महीने बाद उसके ऐसे 2,000 के 2 किस्त के वे आगे थे, पैसे आ गए थे। तो मतलब वो बोल रहे थे कि भाई तेरे पूरे मंथ के आपने लेट फार्म भरा ना, इसलिए आपको जनवरी से ही पैसे डाल दिए गए आपके। कई बार ऐसा भी हो जाता है, होता है ऐसा कई बार तो किस्त में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक किस्त के 4,000 रुपये दिए जाएंगे। 4,000 रुपये के हिसाब से तो 4 के 12,000 रुपये हो गए। 12,000 रुपये नहीं मिलते भाई, सालाना आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं और ये किस्त 2,000 रुपये की एक किस्त होती है। आपको बस इसी पर विश्वास करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। MMPSY वाले जो भी कैंडिडेट हैं सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिसकी माता पिता ने फार्म भर रखा है। आप उनसे बता दिएगा, जब पेमेंट आएगी हम आपको उसके थ्रू बता देंगे कि आज ये पेमेंट आई है नई, कि MMPSY की आ गई या फिर सेंटर की आ गई। सेंटर की आई थी, मैंने बताया था कि ये लो मोदी जी ने पैसे सेंड कर दिए हैं। अब MMPSY की अभी आई नहीं है, 6ठे मंथ में आई थी 17/6/2020 को, उसके बाद अभी तक पेमेंट नहीं आई है। और जब डाले जाते हैं तब सारे एक साथ पैसे डाले जाते हैं, क्योंकि स्टेट की पूरी एक है और सेंटर की पूरी एक है। जब भी हमारे पैसे आते हैं तो मैं यहाँ पर जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने फार्म भरा के मैं सबसे पूछता हूँ कि आपके पैसे आए हैं। आज सभी बोलते हैं हाँ एक साथ ही आए हैं, क्योंकि एक साथ ही सभी डाले जाते हैं भाई। एक क्लिक में पैसे आते हैं। ये कोई सक्षम योजना नहीं है कि मतलब इस डिस्ट्रिक्ट की सैलरी अलग आ गई, उस डिस्ट्रिक्ट की सैलरी अलग आ गई। नहीं, सेंटर के थ्रू डाले जाते हैं तो सभी के पास एक ही आएगा। ये तो है नहीं कि भाई पहले सेंटर स्टेट के पास भेजेगा, स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के पास भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग अपने जो ब्लॉक के पास भेजेगा, ब्लॉक अलग अलग गाँव के पास भेजेगा। ऐसे पार्ट वाइज नहीं आते भाई, डायरेक्ट एकदम सैलरी आती है।
किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। बस फार्म भरो और अपना भूल जाओ, सीधे सीधे भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी चेक नहीं करना, ये फालतू के फंडे फुद्दू बनाने के काम आते हैं भाई, कुछ भी नहीं है। एक बार फार्म भर दिया आपने, कुछ भी नहीं देखना, आपके खाते में पैसे आते ही रहेंगे। बस आपके खाते में पैसे आएंगे तब आपको याद आएगा, ओहो हमने इसका फार्म ही भर रखा है। बस यही बात है इसका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, पूरी बातें डिस्कस में बता दी है, डिटेल में बता दी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।